दिस वॉज माई डे 2 इन नोएडा और तुम गेस करो कि मैं आज किससे मिली। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर मिनी व्लॉग। तो देखो, बहुत ही रिलैक्सिंग वाला ट्रिप हो रहा है मेरा। मैं यहाँ पे सिर्फ चिल करने आई हूँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। तो सुबह आराम से उठी और आप ही देख सकते हो दिल्ली का प्रदूषण इस समय कितनी चरम सीमा पर है। नोएडा का दिखा रही हूँ मैं। एंड 380 AQI हो रखा है यहाँ पर, विच इज़ क्लियरली विजिबल टू यू। और मतलब बहुत बुरा हाल है, सांस लेने में भी ऐसा लग रहा है कि गला चोक हो रहा है या फिर खांसी जैसी आ रही है। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं ऐसे मौसम में। एनीवेज, तो मैं शाम के टाइम निकल जाती हूँ रेडी होके अपने किसी खास इंसान से मिलने के लिए। और वो खास इंसान कौन है, मेरी पूरी फीड में तुम लोगों ने इतने दिनों से भर भर के देख ही लिया होगा। तो मैंने ली यहाँ से रैपिडो। उसके बाद मैं पहुंची मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। तो पंकज ने प्लान बनाया था कि हम दोनों शुभांगी को मिलकर सरप्राइज करेंगे। मैंने उसको बोला था कि मैं घर निकल चुकी हूँ, मैं तुझसे नहीं मिलने वाली। लेकिन हमने इसको दिया बहुत प्यारा सरप्राइज और मुझे देख के शौक हो गई थी और खुश भी हो गई थी, क्योंकि ये भी अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी है अपनी शादी के बाद। और ये दोनों भी यहीं अब जॉब करते हैं, तो इसीलिए मेरे सारे दोस्त नोएडा में बस चुके हैं। दोस्तों, वैसे में ज्यादा दिन हुए नहीं है अभी मिले हुए, लेकिन अपने दोस्त को शादी के बाद मिलो तो थोड़ा अलग तो लगता ही है। और वैसे भी मेरे सारे मैरिड दोस्त अब नोएडा में बस चुके हैं दोस्तों। लेकिन मैं तो वापस अपने शहर ही जाऊंगी, क्योंकि हमारा शहर है सबसे बढ़िया। उसके बाद हम लोग मिले, हम लोग यहाँ से पैदल पैदल निकले और फिर दोबारा मेट्रो ली और हम पहुंच गए DLF द मॉल ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिर्फ हम ऐसी घूमने फिरने आए थे। पहले मूवी का प्लान था, बट मूवी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने मूवी नहीं देखी। 3-4 घंटे तो ऐसे निकल के चलते चलते इसके पति ने मुझे इतना पैदल चलवाया है ना आज, कि मेरे पूरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे गाइस, जो बहुत दिनों से मेरे नहीं हुए थे। फिर हम लोग मॉल में 2-3 शोरूम्स में घुसे, हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हम पहुंचे फूड कोर्ट में, थोड़ा खाना पीना खाया, बातें करी। उसके बाद हमने यहाँ के फेमस आंटी वाले मोमो ट्राई किए, लेकिन ये डुप्लीकेट मोमो वाले निकले, ये ओरिजिनल नहीं था। उसके बाद मैंने अपने खरीदे छोटा सा झुमका, आप बताना। और ये आंटी बड़ी प्यारी सी थी जो झुमके बेच रही थी। मैंने कहा आंटी को भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद अपना वही रील बनाना, मस्ती वस्ती करना। अभी ये लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो ही रहे हैं, मतलब इन्होंने अभी भी फ्लैट लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं इनके पास रहने के लिए आऊंगी, बाकायदा इनको अपनी सेवा का पूरा मौका दूंगी। आज हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा टाइम जितना भी था साथ में स्पेंड किया, बातें करी। और फिर मैं निकल गई वापस से अपनी दूसरी दोस्त के घर, जिनके यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। पता नहीं, मैं जब भी नोएडा NCR आती हूँ ना, समय का कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। मतलब एक दिन ऐसे निकल जाता है कि अभी लगता है कि अभी तो उठी थी और अभी भी रात हो गई। उसके बाद मैंने और संजू ने बैठ के बहुत सारी मस्ती करी और मेरी यहाँ पे खिल्ली उड़ा रही थी कि मैं वॉइस ओवर कितना फनी तरीके से देती हूँ। तो तुम लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि मेरा वॉइस ओवर कैसा होता है।